गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं LCM एंड HCF। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HCF से। बच्चों, HCF को अगर फुल फॉर्म लिखेंगे हम तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां एक वर्ड आया है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक। मान लिया हमारे पास एक संख्या है 10, इसके अपवर्तक क्या होंगे? तो किसी भी संख्या के अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं जिनसे वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। परिभाषा देखो, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, मतलब कोई भी संख्या हो वो एक से तो विभाजित हो ही जाएगी, यानी एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, मतलब जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वो भी अपनी अपवर्तक है। अब वापस आते हैं, 10 लिया मैंने तो 10 का पहला अपवर्तक हुआ 1, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 दूनी 10, और फिर 10 ही कम 10। इसलिए 10 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 5, 10। और देखो, जैसे मैं ले रहा हूं संख्या 18 के हो गए एक तो होना ही है, 2 9 18, 3 6 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, और 18 ही कम 18। तो इस तरह से अपवर्तक किसी भी संख्या की वे संख्याएं होंगी जिससे हमारी संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम को अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर एक शब्द आया है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तीय। क्या बोलते हैं? अपवर्तीय। कोई भी संख्या हो, उस संख्या को अगर हम 1 2 3 4 5 से गुणा करते हैं तो उसके हमें अपवर्तीय प्राप्त हो जाएंगे। ये तो खैर परिभाषा हो गई। सिंपल तरीका है समझने का कि मैं यहां पर एक 3 का पहाड़ा लिख देता हूं। 3 दूनी 6, 9 12 15 18 21 24 डैश आगे तक। अभी जितनी संख्याएं हैं 3 के बाद 6 9 12 15 18 21 24, ये सब संख्याएं 3 की अपवर्तीय हैं। ये सब संख्याएं क्या है? 3 की अपवर्तीय हैं। यानी किसी भी संख्या में 1 2 3 से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो उस संख्या की अपवर्तीय कहलाती हैं। प्रत्येक संख्या अपने स्वयं की अपवर्तीय होती है, मतलब 3 जो है वो 3 का ही अपवर्तीय होगा। कोई भी संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक की अपवर्तीय होती है, मतलब किसी भी संख्या के जितने अपवर्तक हैं, जैसे यहां पर 10 के अपवर्तक थे 1 2 5 10, तो 10 जो है वो 2 का अपवर्तीय है, 10 जो है वो 5 का अपवर्तीय भी है, और 10 जो है खुद 10 का भी अपवर्तीय है। अब इन दोनों चीजों में, अपवर्तक और अपवर्तीय में, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। दो संख्याएं लेते हैं 4 और 6, दोनों की गुणा करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 छंग 24, ठीक है। अब 4 और 6 24 के अपवर्तक हैं। 4 और 6 24 के अपवर्तक हैं, और 24 जो है वो 4 और 6 का अपवर्तीय है आसान? दोबारा देख लो, 4 और 6 24 के अपवर्तक हैं, क्योंकि 4 और 6 से 24 जो है पूरा
पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और 24 जो है 4 और 6 का अपवर्तीय है। अब संख्याओं के अपवर्तकों के आधार पर कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहली संख्या है संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगना होता है वो संख्याएं कहलाती हैं संपूर्ण संख्याएं। जिस संख्या के अपवर्तकों का योग उस संख्या का दुगना होता है वो संख्याएं कहलाती हैं संपूर्ण संख्याएं। अब एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे मैं 6 लेता हूं, 6 के अपवर्तक हम सब जानते हैं 1 2 3 6। इन सब का योग करूं, कितना आ रहा है? 12। 12 जो है 6 का दुगना है, 6 दूनी 12। इसका मतलब 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद। जिन संख्याओं के केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, एक और वो स्वयं, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। जैसे 3 2 5 7 11, ये सब संख्याएं, इनके अपवर्तक या तो ये स्वयं है या सिर्फ एक है। तो ये संख्याएं कहलाती हैं हमारी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 6 के अपवर्तक 1 2 3 6, 2 से ज्यादा है, इसलिए 6 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक। 1 क्या है? भाज्य है या भाज्य है? तो 1 का अपवर्तक सिर्फ 1 ही है, 1। इसलिए 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 संख्याएं लेते हैं। एक लेते हैं 12। 12 के अपवर्तक लिखते हैं 1 2 3 4 6 12। ये 12 के अपवर्तक हो गए। और दूसरी संख्या लेते हैं हम 18। 18 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18। ये इन 2 संख्याओं के कुल अपवर्तक हो गए। अब हम देख रहे हैं कि दोनों अपवर्तकों में कुछ अपवर्तक दोनों जगह पे हैं। कौन कौन है? जैसे 1 2 3 और 1 6। ये 4 अपवर्तक जो हैं वो दोनों में है, 1 2 3 6। अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है। जाहिर है सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 6। महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा दोनों में आने वाला अपवर्तक, तो वह क्या है यहां पर? 6। तो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक होगा।